आप अच्छे कॉलेज में तो आप स्टार किड हैं और आपको करण जौहर लॉन्च करेगा, तो आपको पहली जॉब तो मिल जाएगी, ऐसा है। और अगर आप किसी डाउन साइड कॉलेज में तो आप सुशांत सिंह राजपूत, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा टेंशन रहेगा। हेलो, तो आज के इस वीडियो में हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे बड़े ही डिटेल में। तो इस वीडियो में हमारे साथ हैं मयूर आहूजा और ऋषभ गर्ती, जो कि एक सक्सेसफुल इंजीनियर्स हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। सो जैसे कि इंजीनियर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिलेबस बेस्ड, जिनको किताब का बहुत ज्यादा नॉलेज होता है बट अप्लाई करने में वो कमजोर पड़ जाते हैं। दूसरे होते हैं किताब का नॉलेज कैसा भी हो, लाइफ में वो इंजीनियरिंग को अप्लाई करते हैं दिल से। तो दोनों इंजीनियर जो हमारे साथ हैं वो लाइफ में अपने इंजीनियरिंग को अप्लाई कर चुके हैं। अगर शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दूं तो ऋषभ जी हमारे ऐसे हैं, आप इन्हें कोई भी गाड़ी दे दो, कुछ भी दे दो, आपको सीधा टार्जन के जैसे मॉडिफाई करा के आपको दे देंगे। और मयूर आहूजा की अगर हम बात करें तो इन्होंने तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, बहुत कुछ कर दिया है ऑलरेडी। एंड कई बार टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर्स लाइक टीवी चैनल OMG ये मेरा इंडिया, हिस्ट्री टीवी 18 पर एक सीजन थी, उसमें फीचर हो चुके हैं। इकोनॉमिक टाइम्स, मिड डे में आर्टिकल आ चुका है, हिंदुस्तान टाइम्स एंड वगैरह वगैरह, बहुत बड़ी लिस्ट है। सो ये दोनों आपको खुद इस वीडियो में गाइड करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन, मयूर जी आप थोड़ा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में ओवरव्यू दीजिए। लाइक क्या कंटेंट है इसका, लाइक कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे इस ब्रांच को? तो ऑटोमोबाइल जो शब्द है वो ऑटोमोबाइल शब्द है, दो शब्दों से मिला है, विच इज ऑटो एंड मोबाइल। तो ऑटो मतलब सेल्फ यानी कि खुद से, एंड मोबाइल मतलब मूविंग। तो कोई भी वो चीज जो कि खुद से मूव होती है, खुद से पावर होती है, जैसे कि इंसान, हम खुद से पावर होकर खुद से अपने पैरों पे चल सकते हैं, तो हम एक ऑटोमोबाइल हैं वैसा। तो ऑटोमोबाइल के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे कि शिप्स होता है, एरोप्लेन्स, गाड़ियां, बाइक, रॉकेट्स। तो मतलब जिसमें भी हमने मूवमेंट ऐड किया है, वो मशीन खुद से वो मूव कर पा रहा है, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल, दैट कम्स अंडर ऑटोमोबाइल, यू कैन से ब्रॉडली अगर देखेंगे तो। अच्छा, यानी कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब मूविंग व्हीकल्स पे बेस्ड है, राइट? मूविंग चीजें मतलब व्हीकल हो गया, शिप हो गई, प्लेन हो गया, रॉकेट हो गया, मिसाइल हो गई। मूविंग चीजें, ओके, यानी कि जो मैकेनिज्म्स है मूविंग मैकेनिज्म। अच्छा ऋषभ जी, आप कुछ ओवरव्यू दीजिए अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा चीज है कि आपको एक मशीन का एक नट बोल्ट से लेके आपको एक पूरा मशीन का पूरा मैकेनिज्म कैसा वर्क करेगा, कौन सा चीज किधर वर्क करना चाहिए, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, वो सब आपको उसमें डिजाइन करना पड़ता है। तो आपको एक छोटे से लेके एक बड़ा पूरा मशीन बनाने तक आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है, एकदम इन शॉर्ट में अगर बोला जाए तो। और अच्छा, अगर देखा जाए तो एक ऑटोमोबाइल मैकेनिकल के अंडर आता है और बहुत सारी चीजें मैकेनिकल के अंडर आ जाती है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सिस्टर ब्रांच, पेरेंट ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर आता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हाँ। अच्छा, इसी को थोड़ा और एलेबोरेट कीजिए, लाइक डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? अगर कोई 12th पास स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर डिफरेंस बताइए, तो उसको आप कैसे जवाब देंगे? अगर देखा जाए तो ऑटोमोबाइल कैसा होएगा, एक फोकस ब्रांच रहेगा कि वो खाली एक गाड़ी को जाएगा, एक मूविंग व्हीकल्स को जाएगा, जबकि एक मैकेनिकल इंजीनियर 100% पूरा एक सिस्टम को देखता है कि पूरा एक गाड़ी से लेके एक मशीन, इंजन। अभी ऑटोमोबाइल क्या करेगा, एक इंजन को देखेगा कि ये इंजन ऐसा वर्क होता है, ये इंजन ऐसा वर्क होता है। पर एक मैकेनिकल क्या करेगा, उसका डिजाइन, वो बनाया कैसे, स्टार्ट कैसे हुआ, एकदम उसका बेस से चालू करता है कि उसका ये मटेरियल यूज होगा, इसका ये मटेरियल यूज होगा, ऐसा देख के मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो काम आता है। तो जैसे ऋषभ ने कहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और भी जो कंपोनेंट्स है, जैसे पंप्स का एक फॉर एग्जांपल वाटर पंप्स हो गया, जो हमारे मॉल में, घरों में फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगे होते हैं ना, फायर फाइटिंग सिस्टम्स, वो सब जो कि एनी मैकेनिकल टर्म जो है, मैकेनिकल चीज होती है हमारे आसपास, वो पूरी की पूरी मैकेनिकल कवर करता है। ऑटोमोबाइल बहुत जैसे फोकसली गाड़ियों या मूविंग चीजों को कवर करता है। वो ऐसे फायर फाइटिंग डिवाइसेस या डिवाइसेस, मैकेनिकल डिवाइसेस, उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्यादा अच्छे से कवर करता है। स्पेशली पंप्स, वो हमको सिलेबस में नहीं होता है, वो सिर्फ उनके सिलेबस में होता है।
ओके, सो ये था डिफरेंस बिटवीन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा ऋषभ जी, अब अगर एक स्टूडेंट को ये इंजीनियरिंग में घुसना है तो क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा? अगर देना पड़ेगा तो क्या वो मैटर करता है? देखिए, अगर आपको एक घुसना है इंजीनियरिंग फील्ड में, आपको जाने का है, तो उसके दो तरीके। एक है आप 10th करके सीधा डिप्लोमा कर सकते हो, वो आप डिप्लोमा कर सकते हो। अगर आपका 10th में अच्छा है तो आप डिप्लोमा करके सीधा मैकेनिकल का डिप्लोमा करना है आपको। ऐसा हर एक चीज़ का डिप्लोमा आता है, कॉम्स का आता है, आईटी का आता है, इलेक्ट्रिकल का आता है, हर चीज़ का डिप्लोमा आता है। आप वो डिप्लोमा करके वो फील्ड में जा सकते हो सीधा। अगर आपको डिप्लोमा नहीं करना है, और डिप्लोमा करने का क्या फायदा होता है कि आप शुरुआत से वो फील्ड में फोकस रहते हो, आपको और किधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि आपको 12th में कैसा रहता है, हर चीज पढ़ना रहता है, और फिर उसके बाद में आप एक फील्ड डिसाइड करते हो उसमें। फिर और अगर 10th के बाद अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो आपको एक अच्छे कॉलेज में डिप्लोमा मिल सकता है, जो कि एक अच्छा बेनिफिट पड़ता है अगर आपको वही कॉलेज में आपको इंजीनियरिंग कंटिन्यू करना रहेगा तो। एक इन हाउस कैटेगरी ओके, होता है, वो सबसे आपको एक फायदा मिलता है। और एक और बेनिफिट क्या है डिप्लोमा करने का, कि आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात, आपका जो ओ, जो आपका परसेंटेज आया रहेगा, अगर समझो आपने डिप्लोमा में अच्छा परफॉर्म किया रहेगा, जैसे कि मेरा एक दोस्त था, उसने अपना डिप्लोमा में कुछ 98, डिप्लोमा में 86 89 परसेंटेज समथिंग लाया था उसका एग्रीगेट, जो 3 साल का होता है डिप्लोमा। नॉर्मल 11 12 अच्छा, 2 साल का होता है और डिप्लोमा डिप्लोमा 3 तीन साल। साल का होता है। तो जब उनका एग्रीगेट करके जब परसेंटेज आता है ना, तो उसका कुछ 88 89% था। तो उसको वो परसेंट में उसको वीजेटीआई कॉलेज मिल गया, कॉम्स आईटी के लिए, आईटी फील्ड के लिए वीजेटीआई कॉलेज। तो ऐसा होता है ओके, कि डिप्लोमा के लिए सीट्स लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं, अपना इंजीनियरिंग जो 12 करके आते हैं उनका सीट्स वास्ट रहता है, डिप्लोमा के लिए लिमिटेड रहता है। पर अगर आप वो फील्ड में स्टार्टिंग से रहेंगे ना, तो आपको खुद ही उस बात पे इंटरेस्ट आते जाता है, खुद ही वो फील्ड में इंटरेस्ट रहता है। तो 11 12 के अच्छा, बाद अगर आप कर रहे हो, फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम में मेन फोकस करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे ओके। आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। और एंट्रेंस एग्जाम मतलब स्टेट एंट्रेंस एग्जाम ही, जैसे सेट महाराष्ट्र सीईटी। में एमएचसीटी रहता है। हाँ, और अगर आपको बाहर जाना है तो आप जेडबलई भी दे सकते हो, पर वो जेडबलई आपको आईआईटी में हेल्प करेगा, अगर आपको आईआईटी में घुसना रहेगा तो, एडमिशन लेना अच्छा, रहेगा तो। ओके, ऋषभ जी ने एडवांटेजेस बताया डिप्लोमा का। एक डिसएडवांटेज यूजुअली होता है, जो बच्चे कंफ्यूज है उनके लिए, जिनका क्लियर है कि मुझे यही इंजीनियरिंग करनी है, तो वो डायरेक्टली वही डिप्लोमा लें एंड डिग्री लें। बट जिन लोगों को ऐसा क्लियर नहीं है ना कि ओके आगे जाके कौन सी इंजीनियरिंग लेंगे, कि फिर सोचा जाएगा, थोड़ा और देखा जाएगा, या थोड़ा और टाइम चाहिए, तो उन लोगों के लिए 11 12 साइंस बहुत अच्छा रहता है। बिकॉज उसके बाद आप चूज कर सकते हो कि किस ब्रांच में जाना है। डिप्लोमा के बाद आप शिफ्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने डिप्लोमा इन ऑटो मैकेनिकल किया है, तो शायद आपको डिग्री इन कंप्यूटर साइंस नहीं मिल सकती, वैसे होता है। मतलब उसी की उसी ब्रांच में आप जा सकते हो। डिप्लोमा इन मैकेनिकल किया है तो डिग्री इन मैकेनिकल या डिग्री इन ऑटोमोबाइल आपको मिल जाएगा, बट और किसी में नहीं मिल सकता। डिग्री इन प्रोडक्शन भी मिल जाएगा। तो ये छोटा सा डिप्लोमा का वो होता है, जिनका क्लियर है वो डिप्लोमा करें, बट जिनका अभी भी ऐसा थोड़ा थॉट प्रोसेस चल रहा है कि नहीं, अभी भी थोड़ा समय चाहिए और थोड़ा खुद को जानना है कि इंजीनियरिंग ही करनी है, बट थोड़ा खुद को जानना है। प्लस सेकेंड चीज एक और होती है, जो जैसे एंट्रेंस एग्जाम बोला, काफी सारे ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं, जैसे वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि साउथ इंडिया में है। उन लोगों का खुद का वीआईटी करके वो लोग खुद का एग्जाम लेते हैं। तो ऐसे ओके, काफी सारे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट खुद का एग्जाम भी लेते हैं। यूजुअली जेडबलई मेंस का रिजल्ट आजकल काफी कॉमन हो रहा है कॉलेज में, बट ऐसा बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो खुद का एग्जाम लेते हैं। अच्छा। तो मतलब यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम तो लगेगा ही लगेगा, एंड यहाँ पर दो रास्ते थे, एक 10th के बाद था, एक 12th के हाँ, बाद। 12th के बाद आपके सारे रास्ते खुले, आप कोई भी इंजीनियरिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा ले लिया तो एक आपका सॉलिड रास्ता बन जाता है, तो सिर्फ हाँ, एक आपको फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी मिलेगी 12th के बाद। ओके, मतलब अगर आपका डिसाइडेड है कि बस जीवन मुझे हाँ, इसी और ब्रांच को देना है तो डिप्लोमा बेस्ट है। अगर ऐसे यस, मूड स्विंग्स वाले स्टूडेंट हैं, कभी ये सोचते हैं कभी ये, तो हाँ, फिर 12th ही सही रहेगा। हाँ, ओके, और अब एक मेरा छोटा नेक्स्ट और एक सवाल ये एडवांटेज। है। हाँ जी, बोलिए ओके, बोलिए। एक बोलिए छोटा बोलिए। एडवांटेज ये भी एक छोटा सा ही होता है, बट ज्यादा बड़ा नहीं है। तो डिप्लोमा वालों को जो होता है, उन लोगों को मैथ्स सिर्फ मतलब फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में होता है, फिर मैथ्स फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। तो उनको थर्ड ईयर में आके मैथ्स 3 मैथ्स 4 में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी अच्छा, नहीं तो सेम ही है। ओके ओके। उनका अब प्रैक्टिकल मेरा नॉलेज हमसे कुछ अच्छा होता है डिप्लोमा वालों का। डिप्लोमा बिकॉज वो वालों लोग का। स्टार्टिंग से, यस, बिकॉज वो लोग स्टार्टिंग से ही डिप्लोमा वाले पढ़ते आ रहे हैं ना उसी हम्म, फील्ड में, तो वो उनका ज्यादा हम्म। अच्छा होता है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जो एंट्रेंस एग्जाम का फर्क है तो वो किस पे पड़ेगा? कॉलेज पे डेफिनेटली पड़ेगा,
ठीक है, लाइक अच्छी मार्क्स आएंगी तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, बुरी मार्क्स आएंगी तो बुरा कॉलेज। अब मेरा ये क्वेश्चन है, कॉलेज कितने हद तक मैटर करता है, कितने इंटेंसिटी से हमें फर्क पड़ सकता है? अच्छा कॉलेज मिला तो कहाँ लाइफ रहेगी, बुरा कॉलेज मिला तो क्या असर होगा? तो ये पहले ऋषभ जी आप बताइए, एंड उसके बाद मयूर जी आप इससे एडिशन कर देना कुछ भी। तो कॉलेज अगर देखा जाए, बेसिकली कॉलेज मैटर करता है, हर जगह कॉलेज मैटर करेगा, क्योंकि आपको कॉलेज आदमी जाएगा, अच्छा कॉलेज का डेफिनेशन क्या होता है, उधर कंपनी आती है, वो कॉलेज अच्छा हो गया, ऐसा डेफिनेशन रहता है कॉलेज का। Okay. और अच्छा, आसान भाषा में। हाँ, आसान भाषा में, पढ़ाई जी। हर जगह होगी, हर जगह नहीं होगी। पढ़ाई आपको खुद करके निकालनी है, पढ़ाई आपको खुद ही करनी है कभी ना कभी। ऐसा नहीं है कि आपने कॉलेज में पढ़ लिया, आपका पढ़ाई हो गई। आपको घर जाके पढ़ाई करना ही है खुद से, और खुद का ही पढ़ाई करके आपको मार्क्स करने का है। ऐसा नहीं है, अगर आप ऑटोनॉमस कॉलेज में जा रहे हो तो आपका हर चीज अलग रहेगा। पर अगर आप एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा रहे हो, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज है आपका, आप एक डाउन साइड कॉलेज जाओ, एकदम खराब कॉलेज में जाओ, या एकदम अच्छा कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी के सब जगह पेपर एक आता है, आपका मार्क्स वही आएगा जो ऊपर आएगा, अगर आपने आंसर बराबर लिखा रहेगा तो। कॉलेज मैटर करता है, खाली आपका जॉब और आपका सोशल सराउंडिंग जो आपका रहेगा, जैसे कि थोड़ा प्रोजेक्ट में हेल्प होएगा। अगर अच्छे कॉलेज में रहेगा तो आपको ऐसा मिलेगा, पर ऐसा नहीं कि अगर आपको खराब कॉलेज मिल गया तो आपका खत्म हो गया, कुछ नहीं कर सकते आप। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। आप उसमें, आपको अगर खराब कॉलेज है तो उधर अपने फायदे होते, अटेंडेंस कम रहेगा, कुछ ना कुछ टीचर थोड़े लीनियंट रहेंगे, ऐसा आपको एक फायदा रहेगा। तो आप वो टाइम वेस्ट करने के बजाय आप उसको इंडियन थिंग्स। आप उसको किधर कोर्स में जा सकते हो, किधर कुछ अपना जो पैशन रहेगा, आपको समझो किधर कुछ इंटरेस्ट रहेगा, इंटर्नशिप रहेगा, आप वो जगह जाके अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। तो ऐसा फायदा होता है, अपने अपने फायदे और डिसएडवांटेज है। खाली जब फायदा हो, जब लास्ट ईयर आएगा तो ऐसा रहेगा, जो अच्छे कॉलेज में गया, भले वो भाई कैटेगरी गया हो या कैसे भी गया हो, और उसने कैसे भी करके पास किया हो, ऐसा हो सकता है उसको जॉब हाथ में मिल गया हो, क्योंकि अच्छे कॉलेज में रहेगा, बहुत सारी कंपनियां आई होगी, उनका वैकेंसी ज्यादा रहेगा। ऐसा एक हो सकता है कि खराब कॉलेज वाले को कंपनी इतनी नहीं आती है। पर अगर उसने अपना माइंडसेट और स्किल्स अपना इतने अच्छे रखे, तो वो किधर भी जाके कुछ भी करके जॉब उसको हाथ में देना ही है, अगर उनका माइंडसेट और उनका स्किल सेट अच्छा रहेगा तो। ओके, अच्छा मयूर जी आप क्या कहना चाहेंगे इसी सवाल के बारे में? मैं इसको और थोड़ा अभी करंट इशू में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, थोड़ा सा ट्राई करते हैं। तो कॉलेज मैटर करता है, यस, काफी हद तक मैटर करता है, और कुछ हद तक नहीं भी। तो अच्छा कॉलेज आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि आप अच्छे कॉलेज में तो आप स्टार किड हैं और आपको करण जौहर लॉन्च करेगा, तो आपको पहली जॉब तो मिल जाएगी, ऐसा है। और अगर आप किसी डाउन साइड कॉलेज में, तो आप सुशांत सिंह राजपूत हैं, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा टेंशन रहेगा। बट ये सिर्फ मैटर करता है आपकी फर्स्ट जॉब तक। मतलब अगर समझिए आप स्टार किड है तो आपको फर्स्ट मूवी तो मिल ही जाएगी, करण जौहर एक पिक्चर तो आपको दे ही देगा, आगे फिर पब्लिक ने आपको लाइक किया नहीं लाइक किया। तो जैसे आप क्या अच्छे बात है। कॉलेज से हैं तो एक अच्छी जॉब तो आपको मिल जाएगी ही, क्योंकि एट एनी गिवन डे आप बोलोगे ना ऑक्सफोर्ड का बंदा इज मच बेटर देन किसी राजपाल यूनिवर्सिटी, लालू प्रसाद यूनिवर्सिटी के बेटर स्टूडेंट से, वैसे। तो बस यही है। और जो टैलेंटेड इंजीनियर्स होते हैं, जो अच्छे कॉलेज में नहीं भी हैं, जो मतलब जो है पैशनेट हैं, वो सिर्फ फर्स्ट जॉब तक उनको दिक्कत है। एक बार फर्स्ट जॉब आ गया ना, उन्होंने दिखा दिया, तो सेकंड जॉब से जो प्रमोशन होती जाएगी तो उसको कोई नहीं रोक सकता। वैसे सिर्फ जो फर्स्ट जॉब तक है ना, सिर्फ तब तक के लिए है जो कॉलेज का काम आता है। इसका मतलब जो सारांश था वो यही था, कॉलेज कौन सा भी हो, कैसा भी हो, लास्ट में आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स ही देने हैं, अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज है तो, एंड क्वेश्चन पेपर सबका सेम ही रहेगा। सो वो कुछ मैटर नहीं है, पढ़ाई सबकी जैसे तैसे करके कोई ना कोई कैसे भी अपने अपने सोर्स से निकल ही जाएंगे। लास्ट में जो डेफिनेशन है कॉलेज का कि अच्छा कॉलेज मतलब अच्छी जॉब, बस लास्ट में ही वो कॉलेज मैटर करेगा एट द टाइम ऑफ जॉब। अच्छा कॉलेज रहेगा, स्टार किड जैसे डायरेक्ट आपको मिलेगा, अनन्या पांडे जैसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। एंड बुरा कॉलेज रहेगा, सो स्ट्रगल सुशांत सिंह जैसी जिंदगी बन जाएगी कि स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। हाँ, तो स्ट्रगल होगा, यस। हाँ मयूर जी, बस यही है कि कुछ और नॉलेज का भी फर्क आता है? कुछ ऐसा है क्या कि अच्छे कॉलेज में प्रैक्टिकल अच्छे से होते हैं, यहाँ प्रैक्टिकल का कुछ इशू है क्या? क्योंकि इंजीनियरिंग इज अ प्रैक्टिकल साइंस, तो वैसा कुछ फर्क है क्या? इंजीनियरिंग में जो प्रोफेसर होते हैं यूजुअली उनको ज्यादा कुछ आता नहीं है, मतलब Wait a minute.
इंजीनियरिंग में जो प्रोफेसर होते यूजुअली उनको ज्यादा कुछ आता नहीं है। मतलब अभी मैं एक बुरे कॉलेज से था, मतलब मैं एक डाउन साइड कॉलेज से था, तो हमारे कॉलेज में लैब्स ही नहीं है, ऐसा है। बट जो भी सीखा है वो सब बाहर से ही सीखा है, गैरेज में काम करके सीखा है, ऐसे इंटर्नशिप से सीखा है। तो अच्छे कॉलेज में एक ही एडवांटेज भी होता है, मतलब ऐसा ही है ना कि आप किसी अच्छी होटल में चले जाओ वर्सेस किसी ढाबे पे चले जाओ, तो फैसिलिटीज की वैसी चेंजेस हो जाएंगी। मिनरल वाटर मिलेगा या सादा पानी मिलेगा, वैसे। अच्छा ठीक है, ऋषभ जी आप कुछ कहना चाहेंगे प्रैक्टिकल जो कॉलेजेस में होते हैं, अच्छे कॉलेजेस वर्सेस बुरे कॉलेजेस? प्रैक्टिकल्स तो देखिए मैटर करता है। प्रैक्टिकल्स अगर आप देखोगे कि हम लोग को अभी आदमी बोलेगा, अगर कोई अच्छे कॉलेज में रहेगा बोलेगा मैंने ये सीखा, मैंने ये प्रैक्टिकल में ये सीखा, मैंने ये प्रैक्टिकल में ये सीखा। पर हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो कभी का है, वो सबको मालूम है कि कौन से टाइम का चल रहा है वो। हाँ। तो अभी प्रैक्टिकल आप मानता हूँ चलो, पर आप अभी समझो आपको एक दिखा रहे कि आप एक 4 स्ट्रोक इंजन चला रहे हो, पर वो जो 4 स्ट्रोक इंजन था ना वो था 90s 80s के टाइम का, जो अभी आज के टाइम में अच्छा। चेंज हो चुका है। तभी ऐसा होता था कि होएगा कंबशन होएगा, ऐसा एक प्रोसेस होता था। अभी एक फ्यूल इंजेक्शन होता है, वो पहले खाली डीजल में होता था, अभी आजकल वो पेट्रोल चीज में भी होता है फ्यूल इंजेक्शन। तो वो अभी आपको वो चीज वो सिखाएगा नहीं प्रैक्टिकल, वो आपको खुद ही मालूम करना पड़ता है, बाहर जाके आपको खुद ही धीरे धीरे नॉलेज मिलता है वो चीज का। अच्छा मतलब आपको खुद से हाथ पांव मारना है, हाँ अप टू है, डेट पढ़ना ही रहना है, नॉलेज लेते रहना है, क्योंकि आपको इंजीनियरिंग की जॉब्स इसी युग में करनी है, ना कि 1990s में। तो सही मतलब बात आपको है। कॉन्स्टेंटली कैसे भी इंटर्नशिप के थ्रू, एक्स्ट्रा नॉलेज के थ्रू आपको नॉलेज अप टू डेट करते रहना है। और कुछ बोल रहे थे या आप और मयूर जी? यस यस, अच्छे कॉलेज में आपको सिर्फ इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा, मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, आपका ड्रेसिंग स्टाइल से लेकर के आपका एनवायरनमेंट वो थोड़ा चेंज हो जाता है। और या मतलब और अच्छे कॉलेजेस में भी जो मशीन्स होती हैं, जैसे कि ऋषभ ने कहा कि या तो पुरानी होती है और होती है तो भी कम ही होती है, मतलब हर 5 स्टूडेंट के लिए एक मशीन होती है या उससे भी ज्यादा। तो एक हद तक आपको बाहर से ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट सिर्फ एक इन्वायरमेंट का फर्क है, एक 5 स्टार होटल वर्सेस अ ढाबा, वैसे। चलिए अब ये क्वेश्चन तो काफी डिटेल में डिस्कस हो गया। अब फीस पे आते हैं, तो फीस का क्या कॉन्सेप्ट है, लाइक एवरेज फीस कितनी है पर ईयर? देखो अगर एक कॉलेज पे डिपेंड करता है फीस। अभी समझो एक आप थोड़े खराब कॉलेज में गए, जो कॉलेज काफी इतना अच्छा नहीं है, उसका फीस थोड़ा कम रहेगा, 80,000 रहेगा, 90,000 रहेगा। अगर आप एक अच्छे कॉलेज पर में गए, ईयर? पर ईयर, दिस इज पर ईयर। अगर आप एक अच्छे कॉलेज में गए तो उसका फीस चला जाएगा 1,10,000, 1,20,000, ऐसा वेरिएशन आता है। पर अगर देखा जाए तो वो फीस में खाली आपका फीस नहीं रहता है, अभी आपको ऐसा भी होगा कि कोई सब्जेक्ट रहेगा जिसके लिए आपको क्लास लगाना रहेगा, तो वो क्लास का फीस अलग ऐड होता है। फिर आपका ट्रैवलिंग चार्जेस ऐड होते हैं, फिर आपका खाना पीना जो आपका रहेगा, कपड़ा, सब कुछ प्रोजेक्ट्स रहेंगे, वो सब का फीस ऐड होता है। तो अगर आप ऐसा फीस ऐड करेंगे तो आपका देखा जाए तो 1,50,000 से लेके 1,75,000 तक पर ईयर चला ही जाता है आपका। आप कैलकुलेट अच्छा, करो, नहीं इतना चला ट्रैवलिंग ही जाएगा अगर आपका। दूर है तो ट्रैवलिंग दूर होगा तो आपका इतना चला जाएगा, प्रोजेक्ट्स रहते, प्रैक्टिकल्स रहते, असाइनमेंट्स रहते, सब कुछ रहता है। तो कपड़े हो गया, खाना पीना हो गया, तो वो सब में आपका हाँ उतना मीन्स फीस चला जाता कॉलेज है। के हिसाब से। हाँ, आपका, अप हाँ, टू आपका डेट उतना रहना। अपना जाएगा। पर अगर आपको फीस कम चाहिए, अगर आप कोई कैटेगरी में हो, ओबीसी हो या ईबीसी हो, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास हो, तो आप एक चीज कर सकते हो कि आपका एक डॉक्यूमेंट्स आते हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे कि एक क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये सब होते हैं। उससे आपका फीस 50% रिड्यूस होता है। मतलब जो आप 80,000 भरते रहेंगे, आप वो 40,000 भी कर सकते हो फीस को, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट बराबर रहे और ओरिजिनल रहे, किधर कुछ झोल नहीं किया हो आपने वो सर्टिफिकेट को। जिसने भी ये किया है ना, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। तो क्योंकि वो बराबर से चेक होता है कि कैसा सर्टिफिकेट है, क्या है। और एक गवर्नमेंट ने दिया है, वो है TFWS का, ट्यूशन फी फेवर स्कीम, समथिंग कुछ है ऐसा। उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट आपका फीस करता है, वो एज पर मेरिट रहता है। अगर आप समझो एक कॉलेज में गए, उधर एक आपको फॉर्म भरना पड़ता है, उधर एज पर मेरिट लिस्ट आपका आएगा। अगर आपका मेरिट अच्छा रहेगा और आपको वो फीस मिल गया, आपको वो फेवर स्कीम मिल गया, आपको जो रहता है, आपका फीस जो 80,000 90,000 वो सीधा 10,000 तक भी आ जाता है, इतना कम तक भी होता है। तो वो आपका पर एज पर मेरिट रहता है, उसमें आपका कुछ कैटेगरी आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो ये ऐसा करके आपका अच्छा, फीस बच इस भी पे सकता है, ज्यादा हाँ, भी हो सकता है।
अब इस पे मैं केस स्टडी बता सकता हूँ। जैसे मेरा फ्रेंड है करण, उसकी सीईटी में आई थी 157, तो उसकी पर ईयर फीस है 10,000 थ्रू द प्रोसेस ऑफ TFWS। एंड दूसरा ही Yes, फ्रेंड है yes. मनोज, जिसकी 152 आई थी, उसकी फीस वही है 1,10,000 एंड 20,000। सो काफी मेरिट के बेसिस पे TFWS होता है। एक कॉलेज है मतलब एक कोलैबोरेशन है, डीवाई पाटिल कॉलेज और दिलीप साबरिया डीसी कार डिजाइन, जिसने टार्जन कार बनाई थी, उनका बीच का एक कोलैबोरेशन है DYP DEC। वो कॉलेज है पूना में। तो उनकी फीस 1 साल की 4 लाख है, 1 साल की। अच्छा, 1 साल की। हाँ, तो ऐसे मतलब जितनी कॉलेज ज्यादा, तो कॉलेज मैटर करता है। यस 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 यस, एनीवेयर इट वुड बी एनीवेयर अराउंड 1 लाख से लेके 2 लाख तक पर ईयर, नॉर्मल तो रेंज यानी अगर कि देखो। एवरेज फीस 1 लाख के आसपास आप समझ के चलिए। उसके बाद एक्सेप्शंस जो है वो है रिजर्वेशन, या फिर Yes, yes. EBC इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, या फिर TFWS। ठीक है। TFWS में ऐड कर देना जिसकी भी इनकम 4 लाख पर ईयर से, मतलब 1 साल में फैमिली इनकम 4 लाख से कम है ना, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जिन जिनको अप्लाई करना है दिल से अप्लाई कर दो, लोग अप्लाई नहीं करते, TFWS की सीट खाली जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है सब्जेक्ट्स क्या हैं। अब समझो एक 12th का स्टूडेंट आपसे पूछता है कि भैया मुझे पढ़ना क्या है, लाइक सब्जेक्ट कंटेंट क्या रहेगा, तो उसको आप क्या जवाब दे पाएंगे? बीइंग एन इंजीनियर आपको काफी सारी, मतलब हमारे दिमाग में इंजीनियर होता है कि जो चीजें बनाता है, राइट। तो अगर आपको Right. चीजें बनानी है तो पहले आपको चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले होता है मतलब Agree. प्रोडक्शन प्रोसेस होता है कि प्रोडक्शन कैसे होता है, चीजें बनती कैसे हैं वो। फिर उसमें मटेरियल्स आता है कि क्या बनाना है, तो ये क्या आप प्लास्टिक की ऑटोमोबाइल कार। इंजीनियरिंग का बता रहे हैं, राइट? यस 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 यस, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स। मैकेनिकल के भी काफी हद तक सेम होते हैं, 70 to 80% यही होता है, बट कुछ वेरिएशन ऋषभ बता देंगे। तो जी जी, आप सबसे पहले बताइए। होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोसेस की कोई चीज बनानी है तो बनाना कैसे है, मतलब वो कैसे कैसे बन सकती है, कैसे कट सकती है, कैसे जुड़ सकती है। जैसे आप लकड़ी को वेल्डिंग नहीं कर सकते, तो ये मतलब प्रोसेस है एक, बहुत लेम एग्जांपल बट वैसे एग्जांपल। तो फिर आता है मटेरियल्स, किस किस मटेरियल से गाड़ियां बनती है। तो पहले की जो ट्रक ये सब सब लकड़ी से बनती थी, फिर धीरे धीरे मेटल आया, फिर मेटल की रॉड्स आई। तो लकड़ी से लेकर के मेटल तक जो मटेरियल्स हुआ। फिर डिजाइन, तो डिजाइन में भी 2 चीज आती है, एक हैंड डिजाइन जो आप खुद इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनाते हैं, एक होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग या कि कैड मॉडल्स, कंप्यूटर मॉडल्स। तो डिजाइनिंग भी उतनी ही जरूरी है जितना मटेरियल, क्योंकि आप कितना डिजाइन क्या करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। फिर होता है प्रोटोटाइपिंग, बिकॉज आप बना रहे हैं तो आप बनाते हैं, चलता है, फिर फेल होता है, फिर से बनाते हैं, फिर से चलता है, फिर फेल होता है, तो वो प्रोटोटाइपिंग साइकिल्स। फिर होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, एक ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूजुअली नेग्लेक्ट हो जाता है, बट जब आप जॉब करने जाएंगे तो दिस मैटर्स अ लॉट, कम्युनिकेशन स्किल्स। और फिर उसके अंदर आता है लास्ट सब्जेक्ट्स होंगे फिजिक्स और मैथ्स। ये दोनों भी काफी बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इंजीनियरिंग के। फिर फिजिक्स के अंदर काफी कुछ आ गया, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरिंग, एरोनॉटिक्स एंड यस यस, अप्लाइड फिजिक्स के काफी सारे सेक्शंस आ गए, एंड मैथमेटिक्स, उसमें भी स्टैटिक्स, ये या कैलकुलस। तो जैसे कि उन्होंने बोला कि बहुत सारे ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल के सब्जेक्ट सेम होते हैं, जैसे कि इनको जो प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया, मटेरियल टेक्नोलॉजी हो गया, सब्जेक्ट्स मिक्स होते हैं, सेम होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ होते हैं। इन लोग को भी एक साथ पढ़ेंगे, हम लोग भी एक साथ पढ़ेंगे। हम लोग का डिफर क्या होता है, जैसे कि हो गया थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम लोग को डीप रहेगा। फिर उसके बाद में मैथ्स, आपको अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, ऑटोमोबाइल करना है, आपको एक मैथ्स और आपका एक फिजिक्स, ये दोनों सब्जेक्ट स्ट्रांग होना जरूरी है। आप अगर ऐसा बोलोगे कि यार बस धक्का मार के पास कर लिया, कैसे ना कैसे कर लिया, आप उस इंजीनियरिंग में भी आके धक्का मार के ही पास होगे और आप कुछ कर नहीं पाओगे। आप एकदम ऐसा होएगा कि यार ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम कैसे करने का, ये क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप जैसे जैसे आगे जाओगे, आपको सब्जेक्ट में 3 कोर सब्जेक्ट रहते हैं जो मैकेनिकल, एकदम फुल्ली मैकेनिकल रिलेटेड होते हैं, और फिर बाकी ऐसे 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे जो दूसरे ब्रांचेस के रहेंगे। जैसे कि आपको एक सेम में आपको आएगा, सेम वाइज होता है इंजीनियरिंग एग्जाम, जैसे फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, और हर सेम में 6 सब्जेक्ट होते हैं, हर सेम में सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं आपके। अच्छा, हर सब्जेक्ट में 6 सेम और ऐसे 8 सेम होते हैं, बरोबर? हाँ, और एक सेम में 6 सब्जेक्ट, हर सेम में 6 सब्जेक्ट्स। हाँ, और हर सेम के बाद सब्जेक्ट चेंज होते हैं। ओके, ऐसा होता है। तो 36 to 40 सब्जेक्ट्स होते हैं ओवरऑल। 11th 12th में कैसा रहता है, आपको 4 सब्जेक्ट रहते हैं, आप वो 4 सब्जेक्ट पूरा साल पढ़ते हो।
पर आपको हाँ, हाँ। 11th-12th में आके फर्स्ट ईयर सेकंड इंजीनियरिंग में आके आपका ऐसा हो जाता है कि आपने फर्स्ट सेम कंप्लीट किया, आपके वो 6 सब्जेक्ट खत्म हुए, आपने पास किया, आप सेकंड सेम में आपको नए से 6 सब्जेक्ट आ गए। ऐसा चेंज होता अच्छा। रहता है। ऐसा जैसे जैसे ईयर वाइज होगा आपका सेम, आपके सब्जेक्ट चेंज होते जाएंगे। तो आपको 3 सब्जेक्ट कोर मैकेनिकल ब्रांच के रहते हैं और 3 सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं कि थोड़ा रिलेटेड रहता है, एकदम फुल्ली डीपली नहीं होता है कि आपको उस फील्ड में आप अगर मतलब आपको एक टाइप से वो बताता है कि हमारे फील्ड में से आप ये फील्ड भी जा सकते हो अगर आपको जाना है तो, आपको ये पॉसिबिलिटी भी है अगर आपको ये फील्ड में जाना है तो अगर आप थर्ड ईयर में जाओगे तो आपको एक ऐसा सब्जेक्ट आएगा जो कॉम साइड के लोग भी पढ़ रहे होंगे। आप फोर्थ ईयर में जाओगे, फोर्थ सेम में जाओगे तो आपको एक ऐसा सब्जेक्ट आएगा जो इलेक्ट्रिकल भी पढ़ रहा हो। तो ऐसा करके मैकेनिकल एक मिक्स ब्रांच है। आगे जाके अगर आपको जाओगे तो आपको वो मिक्स ब्रांच का एक अपने एडवांटेज होता है, बेनिफिट पड़ता है आपको, क्योंकि आपको सब्जेक्ट के बारे में, आपको फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज रहता है एक चीज। और हम लोग को मैकेनिकल में ऐसा, मैकेनिकल सब्जेक्ट, मैकेनिकल ब्रांच में आपको ऑटोमोबाइल के बारे में मालूम पड़ेगा, थोड़ा बहुत हल्का, बहुत ज्यादा नहीं पर हल्का आपको एक सिविल इंजीनियरिंग के बारे में मालूम पड़ेगा कि वो लोग का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, उनका बेंडिंग स्ट्रक्चर ये सब क्या होता है, वो सब के बारे में आपको धीरे धीरे मालूम पड़ता है। आपको थोड़ा थोड़ा एक नॉलेज रहता है हर फील्ड का। सो इस तरीके से मतलब वेरिएशंस बहुत है सब्जेक्ट्स में। आपको हर सेम में 6 सब्जेक्ट्स रहेंगे और ऐसे चलते चलते 8 सेमेस्टर रहेंगे। और जो मेन इंग्रेडिएंट जैसे नमक होना जरूरी है, वैसा वो नमक यहाँ पर है फिजिक्स और मैथमेटिक्स, चाहे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो। एग्री? यस सो यस। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे जो मेन क्वेश्चन है, एकदम जो सबसे हॉट क्वेश्चन कह सकते हैं, या जो सबकी नीड है, जॉब्स। ओके। अब अच्छा। जॉब्स का क्या है? तो मयूर जी पहले आप बताइए, जॉब्स के बारे में आप जितना गाइड कर सकते हैं कीजिए। एंड ओके उसमें अच्छा। आपका सैलरी, पैकेज, कैंपस प्लेसमेंट्स या जैसे भी जो आपको लग रहा है वैसे कीजिए। सो जॉब्स में डिपेंड करता है कि मतलब आपको कैसा, आपकी प्रायोरिटी क्या है। पहले तो जब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसमें भी काफी इंजीनियर्स की प्रायोरिटी होता है इंजीनियरिंग, मतलब पैशन जो उनको फॉलो करना है, या इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट है वैसे, या आपका हो सकता है कि आपको अच्छा रिच बनना है, आपको एक फाइनेंशियली स्टेबल बनना है, आपको काफी मतलब आगे जाके काफी अच्छा कमाना है। तो उस हिसाब से भी थोड़ा चेंज होता है, बिकॉज फिर आपके अगर मास्टर्स करना है तो आपके सेम 1 से ही पॉइंटर्स अच्छे चाहिए होते हैं वैसे। तो जॉब्स का अगर आप करंट सिचुएशन देखेंगे तो अगर एक इंजीनियर है, उसका एनीवेयर बिटवीन 10,000 पर मंथ से लेकर के 1 लाख 2 लाख पर मंथ तक अभी का पैकेजेस चल रहे हैं मार्केट में। तो ये सब अच्छा। डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से निकले हैं, आपको किस हद तक चीजें आती हैं, किस हद तक पता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, और ये आपका नॉलेज कैसा है। और कुछ लोग, काफी सारे लोगों का थोड़ा और स्टेप क्लियर होते हैं कि उनको इंजीनियरिंग करनी है, फिर एमबीए करना है, या किसी और ब्रांच में घुसना है। यूजुअली दिस इज व्हाट मोस्ट पीपल डू, दे डू इंजीनियरिंग देन दे डू एमबीए या मास्टर्स इन किसी फॉरेन की यूनिवर्सिटी में से, ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल में ही किसी स्पेशलाइजेशन में। तो अगर आपको किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करना है, या आगे जाके आपको मास्टर्स का ऐसा श्योर आपने डिसाइड कर रखा है, तो आपको सेम 1 से आपका जो पॉइंटर होता है, यानी कि जो मार्क्स का एवरेज होता है, वो पॉइंटर आपको 10 में से मिलता है, वो आपको 8 और 8 से ऊपर रखना है अगर आपको फॉरेन अच्छा। यूनिवर्सिटीज या अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाना है। तो अगर आपका ऐसा क्लियर है कि आपको अच्छे पैसे कमाने हैं, तो आपको थ्रू आउट इंजीनियरिंग आपका पॉइंटर अच्छा रखना है। और फिर अगर आपको ऐसा क्लियर है कि मुझे तो इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करके ये करना है, तो आप वो कर सकते हो, या इंजीनियरिंग के बाद किसी अच्छे कॉलेज में मास्टर्स करना है। यूजुअली ये जल्दी एक ही स्टेप में हो जाता है, तो काफी अच्छा भी हो जाता है, बिकॉज वो मोमेंटम बना रहता है पढ़ाई का। तो इंजीनियरिंग के बाद मास्टर्स काफी कॉमन है, या तो लोग कुछ साल की गैप भी लेते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, फिर एक्सपीरियंस लेते हैं 1-2 सालों का, थोड़ा और क्लैरिटी आता है, और फिर मास्टर्स के लिए जाते हैं। तो इन एनी केस आपकी जॉब मैटर करती है आपके परसेंटेज पे, आपके पॉइंटर पे, बट उतना नहीं जितना आपके नॉलेज पे। आपका नॉलेज इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपका रिज्यूमे वो एग्जामिनर तक पहुंचेगा। मतलब अगर मार्क्स अच्छी है तो अच्छी जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो, तो मतलब आपकी वो गेट खुल जाती है अच्छी जगह पे अप्लाई करने की, अच्छी कंपनीज में अप्लाई करने की। और उसके बाद आप कैसे, मतलब आपको कितना नॉलेज है उस पर मैटर करता है। और जैसे वो करण जोहर वाला एग्जांपल था, तो वो तो अगर आपके किसी अच्छे कॉलेज से हो तो थोड़ा अच्छा वो आपको मिल ही जाएगा, बस वो भी आपको मिल जाएगी। देखिए अभी जैसे कि कैंपस प्लेसमेंट, हर कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट, अगर अच्छे कॉलेज में रहोगे तो आपको एक, जैसे कि बोला, डेफिनेशन ही आता है कि कॉलेज में कंपनीज आती है।
तो आपको उधर जॉब मिलने का अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एक कंपनी गया आपको दूसरा कंपनी रेडी रहेगा, एक दिन में 6 कंपनीज भी आती है एक ही जगह पे, कि एक ही दिन में आप 6 कंपनी इंटरव्यूज दो, इसमें से एक ना एक में तो आप हो गए सिलेक्ट, ऐसा हो जाएगा। पर अगर आप डाउन साइड में जाओगे तो आपको एक महीने में आपके कॉलेज में एक कंपनी आया, 2 कंपनी आया तो आया, या तो कंपनी भी नहीं आती है तो आपको ऑफ कैंपस जाके करना पड़ता है, फिर उसके बाद में आपको प्लेसमेंट। तो अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो आपको ऑफ कैंपस जाके भी आपको इंटरव्यूज मिल जाते हैं। अगर समझो आपका स्किल सेट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आपका मार्क्स अच्छे हैं, मार्क्स आपको मैटर करेगा, आपको कि आप वो इंटरव्यू में जाके आप बैठ पाओगे, आपको वो मैटर करेगा मार्क्स। समझो अगर आपको एक 4 लाख की जॉब है या 6 लाख की जॉब है, तो आपको अगर मार्क्स आपको वो लोग बोलेंगे कि हमको 6.5 के ऊपर चाहिए पॉइंटर, 6.5 के ऊपर पॉइंटर हमको चाहिए, अगर आपको उसके ऊपर पॉइंटर रहेगा आप वहां जाके बैठ सकते हो। फिर उसके बाद में ना आपका रेज्यूम में आपको कितना मार्क्स रहेगा ना, वो लोग आपको कुछ नहीं देखने वाले कि आपका मार्क्स इतना है, आपने इतना एकेडमिक ईयर में क्या किया। आपको अगर देखेंगे तो उन लोग आपको देखेंगे आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, आपने कुछ एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कुछ आपका इंटर्नशिप किया है आपने, कुछ बाहर से आपने नॉलेज लिया है कि नहीं लिया है, वो आपका टेस्ट होगा। आपने उधर क्या पढ़ के आया, वो लोग को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जो आपने पढ़ा रहेगा बहुत लोगों ने वही चीज पढ़ के वो लोग यहाँ बैठे हैं। और आप क्या बात है, सही। पर अगर आपको कुछ एक ऐसा नॉलेज है जो उनके कंपनी को फायदा होएगा, जो उनके लिए फायदा है, तो वो लोग आपको पिक करेंगे। अब मैं बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है एक इंजीनियर की? कुछ रेंज आप बता देंगे तो भी जो स्टूडेंट रहेगा उसको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो बहुत है, लाख रुपया तो फीस भरनी ही है। तो स्टार्टिंग सैलरी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो जैसे मैं ये स्टार्ट करना चाहूंगा बिकॉज मैंने इससे एक्सपीरियंस किया है। तो जैसे ऋषभ जी ने कहा कि अगर आपका कॉलेज डाउन साइड रहेगा तो उसमें जॉब कॉलेज कंपनीज नहीं आती है। तो मेरा खुद का एक डाउन साइड कॉलेज था, वहां पे कंपनीज आती ही नहीं है, तो प्लेसमेंट तो रहने दीजिए, ऐसा होता है। काफी कॉलेजेस हैं ऐसे बाय द वे इंडिया में जिसमें कंपनीज आती ही नहीं है। तो इस मोमेंट पे आपको क्या करना है, इस मोमेंट में आपको खुद को प्रिपेयर करना है। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करते करते काफी सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप कॉम्पिटिशन में जाना चाहते हैं तो सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स एसएई का बाहा, जो कि बगी बनाना होता है, फिर सुपरा, फॉर्मूला 1, गो कार्ट, ये सब ऐसी कॉम्पिटिशन में जा सकते हैं। या तो फिर ARAI की कोर्सेज कर सकते हैं, ARAI ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज जैसे ऋषभ ने कहा कि वो आप करते रहें। तो मैं खुद डाउन साइड कॉलेजेस से था, मेरे कुछ दोस्तों ने जब शुरू की जॉब शुरू की तो उनकी पैकेज था 8,000, 10,000, 12,000, मेरा खुद का था 12,000। बट वहां से जंप हो के फिर मेरे एक दोस्त का अभी 34,000 हो गया है, ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर, और दूसरे का 25,000 हो गया है। बिकॉज इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत ज्यादा है, इंजीनियर्स बहुत ज्यादा है। तो मतलब आपको सस्ते में मतलब ये जो किसी चीज कोई अगर आपको चीज ज्यादा हो, एक्सेस में हो, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है नेचुरली। तो अच्छे इंजीनियर्स कम है, तो इंजीनियर्स काफी ज्यादा है। तो जो छोटे छोटे जॉब्स है ना, जो ऐसा कोई भी बंदा कर सकता है, आजकल कंपनीज उसके लिए भी इंजीनियर्स हायर करती हैं। तो इसीलिए उनकी सैलरी 10,000, 12,000 ऐसी होती है अगर आपने किसी लो ग्रेड इंस्टीट्यूट से किया है। बट यही अगर आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है या आपने मास्टर्स किया, अगर आप मास्टर्स करते हो तो आपका जॉब का पैकेज थोड़ा बढ़ जाता है। अगर फॉरेन से मास्टर्स किया तो काफी बढ़ जाएगा, या इंडिया में भी किसी अच्छी इंस्टीट्यूट से मास्टर्स किया है तो फिर उसके बाद की भी आपकी सैलरी 30,000 से लेके 50,000 के बीच में जा सकती है। 30, 50 ऐसा। नॉर्मल रेंज इज फ्रॉम 10,000 टू 50,000, 60,000। उससे ज्यादा भी कभी कभी होती है अगर आपकी एकदम आपकी किस्मत एकदम खुल गई और आपको कोई मल्टीनेशनल कंपनी मिल गई, तो आपकी 1 लाख से ज्यादा भी क्रॉस कर सकती है पर मंथ। बट इनिशियल स्टार्टिंग पैकेज आपका इतना नहीं होगा, स्टार्टिंग पैकेज हमेशा थोड़ा कम ही होता है। अच्छा, तो इसका मतलब जो भी अब सारी जो आज हमने डिस्कशन किया है उसका यही रहेगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, वही स्टूडेंट ले जिसको फिजिक्स और मैथमेटिक्स से प्यार है। इसके अलावा उसके दिमाग और दिल में इंजीनियरिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो भी जॉब्स हैं, जो भी है, आपको पढ़ाई हो कुछ भी हो, सब अप्लाइड है, आपको अप्लाई करना है। और कॉलेज कहाँ मैटर करेगा? जॉब के टाइम पे। अगर आपका कॉलेज अच्छा तो जॉब आपको डायरेक्ट अच्छी मिलेगी विथ सम हायर पैकेज, अच्छे पैकेज से। अगर आपका कॉलेज सपोर्टिव नहीं है तो फिर आपको कैंपस प्लेसमेंट तो नहीं होगी, तो आपको भटकना पड़ेगा। अब अगर आप भटक रहे हैं दूसरे ऑफ कैंपस जगहों पर, तब वहां पर आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, जो स्किल्स आपको लेनी है 4 सालों के अंदर। रिगार्डिंग प्रैक्टिकल्स भी ठीक ठाक होंगे क्योंकि सब आउटडेटेड है, बट जॉब्स
अपडेटेड चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने नॉलेज को भी अपडेट करते रहना है। इसका मतलब आपको चारों साल खुद पे भी मेहनत करनी है, ना कि कॉलेज के भरोसे रहना है। चारों साल अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट ये है, आप फ्लो में ही गेट एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं, मास्टर्स भी कर सकते हैं, या जो भी जीआरई एग्जाम एंड सो ऑन आप दे सकते हैं। इसका मतलब इंजीनियरिंग करनी है, 4 साल फिक्स कीजिए कि अच्छे से देने हैं, तो इसका बेनिफिट बहुत होगा। अदरवाइज फिर आपको 10,000 सैलरी या समथिंग लाइक दैट। सो ठीक है, इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। ए से लेके जेड तक हमने सारे टॉपिक्स इसी वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करें। व्यूज के लिए नहीं, बट गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। प्रॉपर पर्सन तक अगर ये वीडियो पहुंच जाता है, बस फिर ये वीडियो सक्सेसफुल है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी प्रॉपर गाइडेंस मिल गया रहेगा। सो थैंक यू ऋषभ गर्ती जी एंड मयूर आहूजा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये इंटरव्यू लेके, बहुत ही ज्यादा और मजा आया जी। हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जो भी आज हम लोगों ने पॉइंट्स डिस्कस किए, तो आप वो रेफर कर सकते हो, प्लस हमारा पर्सनल कांटेक्ट डिटेल रहेगा। तो अगर आपको कुछ और स्टिल लगेगा, कुछ और डाउट्स है, तो यू कैन कॉल या टेक्स्ट। चलिए, और क्या चाहिए आपको। सो ठीक है, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।